फूडीज वेलकम टू खाना हंगामा। सोया चाप बनाएंगे आज हम। तो उसके लिए यहाँ पे 3-4 घंटे के लिए मैंने चाप को, जो फूड कलर होता है ऑरेंज कलर का, उसमें भिगो कर रख दिया था। और यहाँ पे मैंने देखिए ऑयल भी हीट करना रख दिया है, क्योंकि इसको पहले डीप फ्राई करना पड़ता है बनाने से पहले। तो देखते हैं कि अगर ऑयल हो गया तो हम पहले इसको फ्राई कर लेंगे। ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा सा रहता है अभी आधे मिनट में, फिर हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। तो इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम चाप को, उसके बाद फिर हम इसको ग्रेवी बनाएंगे। ऑयल हो गया तो मैं अभी चापें डाल देती हूँ इसमें। ये आधा किलो चाप है मेरे पास। आधा किलो में 8 से 9 पीस आ जाते हैं। तो जितने आपके पास लोग हैं आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारी भी आ गई है एक बार में। इसको अब मैं सेक मीडियम कर दूंगी, क्योंकि नहीं तो फिर ये अंदर से नहीं पकेगी। तो मीडियम सेक पर हम इसको पकाएंगे, फ्राई करेंगे। एक साइड से हो जाएगी तो फिर हम इसको पलट के दूसरी साइड से भी कर लेंगे। तो ये पूरी फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चाप हमारी देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है, एकदम रेड हो गई है अच्छे से। तो मैं इसको निकाल लूँगी एक एक करके किचन पेपर पे। मैंने बीच में एक बार इसको पलट दिया था ताकि दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। थोड़ी सी एक साइड से रहती हैं तो मैं इनको पलट कर होने देती हूँ। ये एक्चुअली फूल गई हैं तो इसीलिए वापस से पलटती जा रही हैं। जैसे हम गोलगप्पे वगैरह बनाते हैं तो वो पलट जाते हैं, तो इसको हम पकड़ के थोड़ा सा कर देते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि फूल जाती हैं चापें, या कुछ भी आप फ्राई कर रहे हैं थोड़ा फूल जाता है तो दूसरी साइड दोबारा पकती नहीं है, तो उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखना पड़ता है। ये देखिए अब हो गई। ऐसे ही मैं ये दूसरी वाली भी कर दूँगी। ये देखिए चाप हमारी हो गई है। मैंने किचन टाल पे इसको रख दिया है ताकि ये अच्छे से एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए इसमें से। फैला दिया है सबको ही। तो इसको थोड़ा सा 2-4 मिनट ऐसे रखेंगे, तब तक हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी में हम लोग प्याज और लहसुन, इसमें 2 बड़े प्याज लगेंगे। 2 बड़े प्याज और 7 से 8 कलियां लहसुन की एक साथ पीस देंगे। और 3-4 बड़े टमाटर, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा और हरी मिर्च 2 एक साथ पीस देंगे। तो ये मसाला बनाते हैं, फिर बनाना शुरू करते हैं ग्रेवी। देखिए मैंने ये चाप के लिए यहाँ पे 2 प्याज
7-8 कली लहसुन के साथ पीस लिए हैं, और यहाँ पर 5 मीडियम साइज के टमाटर हैं जो 1 इंच अदरक के टुकड़े के साथ और 2 हरी मिर्च के साथ पीस लिए थे। उसके अलावा हम नमक और मिर्च डालेंगे थोड़ा सा। बाकी ये हमारे पास ये सोया चाप मसाला है, ये एक्चुअली 250 ग्राम के लिए होता है 1 पैकेट, लेकिन अगर आप आधा किलो में 2 पैकेट डालेंगे तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो इसलिए हम 1 ही पैकेट डालते हैं उसका। ये तेल गरम हो गया, 2 टेबलस्पून जितना तेल है, इसमें प्याज डाल रही हूँ मैं पहले, और इसको भून दूंगी प्याज को। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद प्याज और लहसुन, उसके बाद फिर हम टमाटर डालेंगे। तो उसको कम सेक पर कर रहे हैं हम, थोड़ा सा ये हो जाता है तो फिर टमाटर डालते हैं। टमाटर अदरक और मिर्ची का पेस्ट। प्याज हमारे भुन गए हैं, देखिए ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर टमाटर भी डाल दे रही हूँ, टमाटर का मसाला थोड़ा सा इसमें मिक्सी में पानी डाल के और मिला के वो भी डाल देती हूँ ताकि सारा का सारा मसाला निकल आए। सारा मसाला निकाल दिया, इसको मिक्स करके नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ कि जैसा कि मैंने बताया वो मसाला जो है वो मैं 1 पाव का मसाला आधा किलो में यूज करती हूँ, थोड़ा थोड़ा अपना मसाला भी डालना पड़ता है। आप चाहें तो पूरा हाफ केजी का मसाला डाल सकते हैं और फिर आपको नमक वमक कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। तो मैं ये स्वाद के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। लाल मिर्च डाल दूंगी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया भी डाल दूंगी। मिक्स कर देंगे इसको, और जब टमाटर से तेल निकलने लगेगा तब जाकर हल्दी डालेंगे और बाकी का चाप का मसाला भी। आप चाहें तो इसके ऊपर लास्ट में क्रीम भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, और चाहे तो मलाई भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। कुछ नहीं डालना चाहें तो वो भी कभी भी अच्छा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो मसाला होता है चाप का उसमें एक्चुअली पिसा हुआ काजू मिक्स होता है। तो अब ये वेट करते हैं, ये तेल जब निकलने लगेगा तब उसके बाद हम आगे बनाएंगे। तेल निकला है अच्छे से, मैंने इसमें हल्दी डाल दी आधा चम्मच, और मसाला मैंने अभी भी डाल दिया था, मिक्स कर दिया था। सारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब 1 मिनट और इसको पका के मसाले में, और फिर हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। देखिए 1 मिनट हो गया है, मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है, दोबारा से तेल छूटने लगा इसमें से। तो मैं अब ग्रेवी के लिए पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सारा टमाटर और उसका मसाला है प्याज का, तो ये ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि पतली हो जाए ग्रेवी। ये देखिए अभी से कितना गाढ़ा लग रहा है, जब उबलेगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। एक बॉईल देंगे इस पानी को, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर चाप डाल के फिर थोड़ा सा बॉईल करेंगे ताकि चाप भी उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए।
और चाप में मसाला चला जाए सारा। तो अब 1-2 मिनट रुकते हैं इसके बॉईल आने तक, फिर बनाते हैं आगे। देखिए इसमें कितने अच्छे से बॉईल आ रहा है, ऑयल भी ऊपर आ गया। तो अब मैं इसके अंदर चापे डाल देती हूँ और इसको कम सेक पर थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि चापों में सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। डुबो देंगे इसको ग्रेवी में अच्छे से। और अब इसको पकने देंगे थोड़ी देर। मैं इसमें मलाई या क्रीम नहीं डालूंगी, थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ, वो भी मलाई या क्रीम का काम करता है। टमाटर वगैरह सब पक चुका है तो इसीलिए ये फटेगा नहीं। देखिए कलर भी थोड़ा लाइट हो गया है और अब इसको पकने देंगे। फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। चाप रेडी है, चावल के साथ, पराठी के साथ, नान के साथ, जैसे खाना चाहें आप खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। मिल्क की वजह से इसका फ्लेवर और थोड़ा स्मूथ हो गया होगा। और जैसा कि मैंने कहा, आप क्रीम या मलाई फेंट के वो भी डाल सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। बस ये है कि क्योंकि ऑलरेडी तली हुई है तो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा क्रीम वगैरह नहीं डालते इसमें। तो बनाइए, खाइए और बताइए आपको कैसा लगा। कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें पता चलेगा कि हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिए, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, हमें बहुत कुछ मिलेगा। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।